हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का दिया बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है और इस वजह से वो अपनी माँ के साथ छोटी सी दुकान में काम करती है। साथ ही साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती है। वो हमेशा ईमानदारी से काम करती और उसकी दुकान में अगर कोई भी ग्राहक आता तो वो उसका पूरा ध्यान रखती है। आपके पास छोटे बच्चों के लिए कपड़े हैं क्या? जी हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। ग्राहक को दिया के द्वारा दिखाए गए कपड़े बहुत पसंद आते हैं और उनमें से वो एक की बजाय 2 कपड़े लेते हैं। आपकी दुकान तो छोटी सी है, लेकिन उसमें कपड़े बहुत अच्छे हैं। अगर किसी और को भी जरूरत होगी तो मैं उसे जरूर आपकी दुकान के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास और भी कलेक्शन आने वाला है। वैसे तो दिया कोशिश करती है कि ग्राहक को उनके यहाँ का सामान पसंद आ जाए, लेकिन कई बार ग्राहक उसे परेशान कर देते और बार बार उससे नई नई फरमाइश करते। घर आकर वो माँ से सारी बात बताती। माँ, आज मैं दुकान में बहुत थक गई। एक ग्राहक ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। उन्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और बार बार बोले जा रहे थे इतनी छोटी सी दुकान में कुछ अच्छा नहीं है। ग्राहक जैसा भी हो, लेकिन हमें कभी आपा नहीं खोना चाहिए। आखिर ग्राहक भगवान का ही रूप है। यही सोचकर तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि छोटी सी दुकान से ही हमारा घर चलता है। दुकान संभालने के चक्कर में दिया कहीं भी नहीं जा पाती और इस वजह से वो अंतर्मुखी होती जा रही थी। उसकी 1-2 सहेलियां थी जिनसे वो मिलने नहीं जा पाती और वो आती भी तो वो खेल नहीं पाती थी। इस वजह से माँ को दिया के लिए अफसोस होता कि दिया कहीं भी आ जा नहीं पाती। उसकी माँ घर का सारा काम संभालती और इस वजह से वो ज्यादा समय दुकान को नहीं दे पाती थी। दिया की सहेली रोज रोज दुकान में बैठी रहती है। क्या तुझे बोर नहीं लगता? आज मेरे घर चल, और भी सहेलियां आने वाली है, तुझे अच्छा लगेगा। मेरा भी मन होता है, लेकिन क्या है ना, माँ घर में काम करती है और इस वजह से मैं दुकान में आ नहीं पाती और मेरे अलावा कोई है ही नहीं जो उनकी मदद कर दे। ऐसे में मुझे दुकान में ही रहना पड़ता है। लेकिन कभी कभी तो तू आराम कर ही सकती है, आखिर तू भी इंसान है। और स्कूल में टीचर जी भी तुझे पूछ रहे थे। कभी और चलूंगी तेरे घर, आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। उसके बाद दिया की सहेली वहाँ से चली जाती है और लगातार ग्राहकों की भीड़ से दिया व्यस्त हो जाती है। ये सब दूर से ही दिया की माँ देखती है, जिन्हें मन ही मन में दिया के लिए अफसोस होता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी परेशान हो रही है। लेकिन वो करती क्या? दिया के अलावा घर में और कोई नहीं था जो दुकान में बैठकर मदद करे। बेटा, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता कि तू अपनी सहेलियों के साथ खेलने नहीं जा पाती। कोई बात नहीं माँ, कभी और चली जाऊंगी। और आज पता है, हमारी दुकान में 3 ग्राहक आए थे जो बच्चों के लिए कपड़े लेकर गए हैं। भगवान करे ऐसे ही हमारी दुकान आगे बढ़ती रहे। दिया की ऐसी प्यारी बातों से माँ का मन खुश हो जाता है कि भगवान ने उसे बहुत ही समझदार बेटी दी है। एक दिन दिया अपने काम में व्यस्त रहती है और दुकान के सामान को जमाती रहती है। उसी समय वहाँ पर एक महिला सामान खरीदने आती है, जिसे देखकर दिया खुश हो जाती है कि आज सुबह सुबह ही ग्राहक दुकान में आ गए हैं। वो महिला दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी, जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मुझे अपनी बेटी के लिए फ्रॉक चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपको आपकी पसंद की फ्रॉक मिल जाएगी। दिया के पास जितना भी स्टॉक था वो महिला को दिखाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी जल्दी पसंद नहीं आता। बड़ी मुश्किल से वो 2 फ्रॉक पसंद करती है और इसे वो घर ले जाती है। उनके जाने के बाद दिया को चैन आता है, क्योंकि उनको दिखाने के चक्कर में उसने अपना पूरा दुकान उथल पुथल कर दिया था। क्या बात है बेटा, आज तो पूरी दुकान ही तूने इधर उधर कर दी है। क्या बताऊँ माँ, आज तो एक ग्राहक ने आकर बुरी तरह से परेशान कर दिया। उन्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। चलो, कम से कम कुछ पसंद तो आ गया। दूसरे दिन जब दिया दुकान में आती है तो देखती है कि वो महिला पहले से ही आकर खड़ी है और गुस्से में नजर आ रही है।
क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं पता था आप मुझे बेवकूफ़ बना देंगे। दिया घबराते हुए, ये आप क्या बोल रही हैं? हमने तो आपको अच्छा सामान दिया था, फिर आप ऐसा बोल रही हैं। ये देखिए, आपने जो दिया है वो तो फटा हुआ है। इतनी छोटी सी दुकान है, हमें लगा आप लोग ईमानदार होंगे, लेकिन यहाँ भी बेवकूफ़ बना दिया गया। ये आप क्या बोली जा रही हैं? दुकान छोटी है इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नीयत में खोट है। कल ही तो आप पसंद करके गई थी, तो सब ठीक था, और अचानक आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? हम कभी फटा सामान नहीं बेचते। ये तुम ही देख लो, तब समझ में आएगा। दिया उस फ्रॉक को देखती है तो सचमुच फ्रॉक फटी होती है, जिसे देखकर समझ जाती है कि फ्रॉक को कैंची से काटा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम जी, मैं अभी पुलिस को बुला लेती हूँ ताकि मामला समझ में आ जाए कि गलती किसकी है। महिला ग्राहक डरते हुए, ये तुम क्या बोली जा रही हो? इसमें पुलिस की क्या जरूरत है? इसे मैं घर में ही सिल लूंगी। ऐसा बोलकर वो महिला ग्राहक फ्रॉक लेकर वापस चली जाती है और दिया समझ जाती है कि गलती उस महिला ग्राहक की थी जो उसे बेवकूफ़ बनाने आ गई थी। दिया की समझदारी को देखते हुए आसपास के दुकान वाले उसे शाबाशी देने लगते हैं और माँ खुश हो जाती है कि दिया अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुकी है और अब उसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ है। माँ कहती थी ना, मैं छोटी हूँ, देख लो तुम्हारी छोटी बेटी ने बड़े काम कर लिए। ये लोग हमें छोटा समझकर बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे में हमें ही होशियारी दिखानी होगी और किसी भी प्रकार के बहकावे से बचना होगा। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, ईमानदारी की रोटी हम भी खाते हैं और जीना पसंद करते हैं। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और दिया की दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।